हाय फ्रेंड्स, आप सबको फिर से तेलुगु क्लास में स्वागत है। मी अंदरिकी तेलुगु क्लास में मल्ली स्वागतम। फ्रेंड्स, आज क्या को तेलुगु में क्या बोलते हैं और वाक्यों में कैसे प्रयोग करते हैं आज सीखेंगे। फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले यदि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो से एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, इसलिए आप कोई वीडियो मिस मत कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, आज क्या को तेलुगु में क्या बोलते हैं और वाक्यों में प्रश्नों में कैसे प्रयोग करते हैं तो आज सीखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, तेलुगु सीखते हैं। रंडी तेलुगु नेर्चुकुंदाम। तो क्या को तेलुगु में एमी बोलते हैं, एमची। तो क्या को तेलुगु में एमी एमची बोलते हैं। तो तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा नाम क्या है तो तेलुगु में बोलेंगे नी पेरु एमची। तो तुम्हारा नाम क्या है तो तेलुगु में बोलेंगे नी पेरु एमची। तो तुम्हारा को नी बोल रहे हैं, नाम को पेरु क्या है एमची। तो तुम्हारा नाम क्या है नी पेरु एमची। इधर एमची तो उसको बोलते समय थोड़ा सा कंप्रेस कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, बोलते हैं एमची। तो नी पेर एमची। उसी तरह एमी को एम करके बोलते हैं, तो एमी को एम, एमिची को एमची। तो तुम्हारा नाम क्या है नी पेरु एमची। तो इधर तुम्हारा का नी प्रयोग हो रहा है। तो हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं, मेरे पास है तो बोलेंगे ना दग्गरा उंदी, तुम्हारे पास है नी दग्गरा उंदी, हमारे पास है मन दग्गरा नहीं तो मा दग्गरा उंदी, आपके पास है मी दग्गरा उंदी। तो ना नी मा मी सीख चुके हैं। ना दग्गरा उंदी, नी दग्गरा उंदी, मन दग्गरा उंदी, मा दग्गरा उंदी नहीं तो मी दग्गरा उंदी। तो इधर तुम्हारा को नी करके बोल रहे हैं, तुम्हारा नाम क्या है तो बोलेंगे नी पेरु एमची। तो उत्तर क्या मिलेगा, मेरा नाम शशि है। तो मेरा को नाम को पेरु शशि है, शशि। तो मेरा नाम शशि है तो मैं बोल रही हूँ ना पेरु शशि। तो आपका जो भी नाम है आप बताएंगे। तो नी पेर एमची, तो उत्तर में आप जो भी अपना नाम है वो बोलेंगे। अभी आपका नाम क्या है पूछना चाहेंगे, आपका नाम क्या है तो आपका को मी करके बोलते हैं मी पेरु एमची। तो बोलेंगे आपका नाम क्या है मी पेरु एमची। अब उसका नाम क्या है तो उसका नाम क्या है पूछना चाहेंगे, तो उसका नाम क्या है तो तेलुगु में पुल्लिंग के लिए अलग और स्त्रीलिंग के लिए अलग है। तो पुल्लिंग में है तो अतनी पेरेंटी, अतड़ी पेरेंटी, वाड़ी पेरेंटी, आयना पेरेंटी करके बोलेंगे। यदि स्त्रीलिंग में है तब बोलेंगे आमे पेरेंटी, आविडा पेरेंटी। यदि इसका नाम क्या है तब इसका नाम के लिए भी तेलुगु में पुल्लिंग के लिए अलग है, स्त्रीलिंग के लिए अलग है। तो पुल्लिंग में है तब बोलेंगे इतनी पेरेंटी, इतड़ी पेरेंटी, वीडी पेरेंटी, ये ना पेरेंटी। यदि स्त्रीलिंग में है तो बोलेंगे ई में पेरेंटी, ईविडा पेरेंटी। तो समझ में आ गया ना फ्रेंड्स, उसका और इसका। अभी उनका नाम क्या है तो उनका नाम क्या है बोलेंगे वारी पेरेंटी। इनका नाम क्या है वीरी पेरेंटी। तो उनका नाम क्या है वारी पेरेंटी, इनका नाम क्या है वीरी पेरेंटी। तो आपका, उसका, इसका, उनका, इनका, तो कैसे नाम पूछना है आपको आ गया ना। अभी तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो तो तुमको नुव्वु बोलेंगे क्या एमी कर रहे हो చేస్తున్నావు। तो तुम क्या कर रहे हो तो तेलुगु में बोलेंगे నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు। तो इधर నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు। यदि तुम क्या कर रही हो तो उसके लिए भी बोलेंगे నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रही हो, दोनों पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो तब पूछेंगे నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు। तो उत्तर क्या मिलेगा, मैं पढ़ रहा हूँ। तो बोलेंगे मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ। तो तेलुगु में बोलेंगे నేను చదువుకుంటున్నాను। तो बोलेंगे నేను చదువుకుంటున్నాను। तो पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो तब बोलेंगे నేను చదువుకుంటున్నాను। तो पुल्लिंग एक वचन या स्त्रीलिंग एक वचन में बोलेंगे చదువుకుంటున్నాను। तो प्रश्न पूछते समय बोलेंगे చేస్తున్నావు, तो उत्तर में मिलेगा చదువుకుంటున్నాను। यदि आप पूछना चाहेंगे आप क्या कर रहे हैं तो आपको को तेलुगु में क्या बोलते हैं, आपको मीरू करके बोलते हैं। क्या कर रहे हैं ఏమి చేస్తున్నారు। इधर आप क्या कर रहे हैं तो तेलुगु में बोलेंगे मीरू ఏం చేస్తున్నారు। इधर చేస్తున్నావు जगह में చేస్తున్నారు लिखेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं तो तेलुगु में बोलेंगे मीरू ఏం చేస్తున్నారు। तो उत्तर क्या मिलेगा, हम पढ़ रहे हैं। तो बोलेंगे हम पढ़ रहे हैं तो तेलुगु में बोलेंगे మేము अथवा మనము చదువుకుంటున్నాము।
तो इधर చదువుకుంటున్నాము ये बहुवचन के लिए होता है, तो చదువుకుంటున్నాను एकवचन के लिए होता है। तो నేను చదువుకుంటున్నాను ये एकवचन हो गया। हम पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे మేము చదువుకుంటున్నాము। तो చదువుకుంటున్నాము ये बहुवचन के लिए होता है, तो నేను చదువుకుంటున్నాను तो एकवचन में हो गया। तो हम पढ़ रहे हैं उसको तेलुगु में बोलेंगे మేము अथवा మనము చదువుకుంటున్నాము। अभी आपके माता पिता क्या करते हैं, तो आपके माता पिता क्या करते हैं, तो तेलुगु में आपके को मी बोलेंगे, माता पिता तो माता को तल्ली बोलते हैं, पिता को तंड्री बोलते हैं। क्या करते हैं ఏం చేస్తారు, तो आपके माता पिता क्या करते हैं, तो तेलुगु में बोलेंगे మీ తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారు। इधर देखिए ఏమి को ఏం करके छोटा कर रहे हैं, तो మీ తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారు। इधर लू करके लगाया है क्योंकि माता पिता दो लोग हो गए हैं, तो इसलिए लू करके लगा रहे हैं। మీ తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారు, तो उत्तर क्या मिलेगा, वे शिक्षक हैं। तो बोलेंगे वे शिक्षक हैं, तो तेलुगु में बोलेंगे వాళ్ళు ఉపాధ్యాయులు। तो इधर वे को వాళ్ళు बोल रहा है, शिक्षक हैं उपाध्यायुలు। तो इधर वाळ्ळु का क्यों प्रयोग हो रहा है, माता पिता तो दो लोग हो गए हैं इसलिए उनको वाळ्ळु करके प्रयोग हो रहा है, क्योंकि बहुवचन में आ गए तो बहुवचन में है इसलिए वाळ्ळु करके प्रयोग हो रहा है। यदि एक ही आदमी के बारे में पूछना चाहेंगे, जैसे आपके पिता क्या करते हैं, आपके पिता क्या करते हैं, तो प्रश्न क्या पूछेंगे, आपके मी पिता को तंड्री गारू बोलते हैं, नहीं तो नाना गारू भी बोल सकते हैं। तो तंड्री गारू तो जब पिताजी माताजी करके लगाते हैं तो गारू गारू करके लगाते हैं, पिताजी तो ये तंड्री गारू, माताजी हो गया अम्मा गारू। तो इसी तरह जब जी जी करके लगाते हैं तो गारू गारू करके लगाते हैं। इधर आपके पिताजी क्या करते हैं, मी तंड्री गारू ఏం చేస్తారు, तब वे शिक्षक हैं, तब इधर वारू उपाध्यायुలు करके प्रयोग करते हैं। इधर वे शिक्षक है उसको तेलुगु में बोलेंगे वारू उपाध्यायुలు। इधर वारू का प्रयोग हो रहा है किस लिए, क्योंकि एक ही आदमी है वो दूर में है और उनको हम गौरव दे रहे हैं इसलिए वे करके प्रयोग कर रहे हैं, तब वारू का प्रयोग होता है। तो वारू जब एक ही आदमी है उनको हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं गौरव दे रहे हैं, दूर में है तब वे करके बोलेंगे तो उनको वारू करके बोलते हैं। तो अभी कंफ्यूजन दूर हो गया ना फ्रेंड्स, वारू अथवा वाळ्ळु। तो वारू तो एक ही आदमी है दूर में है उनको हम गौरव दे रहे हैं तब वारू का प्रयोग करते हैं। वाळ्ळु जब एक से ज्यादा है मतलब बहुवचन में है तब वाळ्ळु का प्रयोग करते हैं, तो वारू वाळ्ळु। तो इधर वाळ्ळु उपाध्यायुలు वे शिक्षक है, तो तेलुगु में बोलेंगे वाळ्ळु उपाध्यायुలు। अभी कहिए क्या बात है, तो कहिए क्या बात है, तो कहो उसको तेलुगु में बोलेंगे चप्पू, कहो चप्पू, कही है चप्पंडी। जब हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं गौरव दे रहे हैं तब लगाएंगे, अंडी करके लगाते हैं। तो कहिए तो बोलेंगे चप्पंडी। क्या बात है ఏమి విషయము, तो क्या बात है ఏం విషయము, तो कहिए क्या बात है चप्पंडी ఏం విషయము। सब ठीक है, तब बोल रहे कि सब ठीक है, तो तेलुगु में बोलेंगे अंत बागने हुंदी। तो सब ठीक है तो तेलुगु में बोलेंगे अंत बागने उंदी। इधर सबको अंता बोल रहे हैं, ठीक है बागने उंदी। इधर सबको अन्नी भी बोलते हैं, सब अन्नी। तो सब ठीक है अन्नी बागने उंदी, नहीं तो अंत बागने उंदी। तो क्या है, अन्नी बागने उंदी नहीं तो अंत बागने उंदी। अभी वह क्या करती है, वह क्या करती है, इधर करती है मतलब स्त्रीलिंग में आ गया, तो वह मतलब दूर में हो गया, दूर में एक महिला है वो क्या करती है। तो दूर में महिला है तो तेलुगु में क्या बोलेंगे, आमे बोलेंगे नहीं तो आविड़ा बोलेंगे। तो आमे बोलेंगे आविड़ा बोलेंगे। तो वह क्या करती है तेलुगु में पूछेंगे आमे ఏమి చేస్తుంది। तो करती है तो చేస్తుంది, तो इधर स्त्रीलिंग में एकवचन में చేస్తుంది बोलते हैं, करती है को చేస్తుంది। वह क्या करती है आमे ఏమి చేస్తుంది। अभी वह काम करती है तो अब क्या उत्तर देंगे, तो वह काम करती है तो तेलुगु में बोलेंगे आमे पनी చేస్తుంది। तो काम को पनी करके बोलते हैं, तो वह काम करती है आमे पनी చేస్తుంది। इधर చేస్తుంది तो स्त्रीलिंग में है एकवचन में है इसलिए చేస్తుంది करके प्रयोग कर रहे हैं। यदि आप पूछना चाहेंगे वह क्या करता है, तो पुल्लिंग में पूछना चाहेंगे वह क्या करता है, तो वह को तेलुगु में क्या बोलते हैं, अतनु अतडु वाडु आयना करके बोलते हैं। तो आप जो भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अतनु ఏం చేస్తాడు, तो वह क्या करता है, अतनु ఏం చేస్తాడు। इधर చేస్తాడు का प्रयोग हो रहा है, చేస్తుంది स्त्रीलिंग एकवचन में हो गया, చేస్తాడు वो पुल्लिंग एकवचन में हो गया, तो చేస్తాడు।
तो वह क्या करता है तो तेलुगु में बोलेंगे अतनु ఏమి చేస్తాడు, అతని ఏం చేస్తాడు, वह काम करता है तो अतनु పని చేస్తాడు। तो इधर इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। చేస్తాడు एक वचन पुल्लिंग में हो गया, చేస్తుంది एक वचन स्त्रीलिंग में हो गया। अभी बहुवचन में क्या करते हैं, अभी वे क्या करते हैं, तो वे क्या करते हैं तो तेलुगु में बोलेंगे వారు అథవా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వారు అథవా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు। तो उत्तर क्या मिलेगा, वे काम करते हैं। तो वे काम करते हैं तो उसको तेलुगु में बोलेंगे వాళ్ళు అథవా వారు పని చేస్తారు, వాళ్ళు అథవా వారు పని చేస్తారు। इधर చేస్తాడు एक वचन पुल्लिंग में हो गया, చేస్తుంది एक वचन स्त्रीलिंग में हो गया, చేస్తారు बहुवचन में या किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तब చేస్తారు बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। చేస్తాడు एक वचन पुल्लिंग में, చేస్తుంది एक वचन स्त्रीलिंग में, చేస్తారు बहुवचन में, नहीं तो आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तब प्रयोग करते हैं। तो చేస్తాడు, చేస్తుంది, చేస్తారు। अभी वे क्या बात कर रहे हैं, वे क्या बात कर रहे हैं तो तेलुगु में बोलेंगे वे को వాళ్ళు क्या ఏమి बात कर रहे हैं మాట్లాడుతున్నారు। वे क्या बात कर रहे हैं, వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు। इधर మాట్లాడుతున్నారు कर का प्रयोग हो रहा है क्योंकि बहुवचन में है। तो వాళ్ళు का प्रयोग हो रहा है दूर में, तो ज्यादा लोग हैं, बहुवचन में है इसलिए వాళ్ళు का प्रयोग हो रहा है। तो వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు। तो उत्तर क्या मिलेगा, वे कुछ बात कर रहे हैं, वे कुछ ऐसे ही बात कर रहे हैं। तो बोलते हैं ना ऐसे ही कुछ बात कर रहे हैं, तो तेलुगु में बोलेंगे వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడుతున్నారు। तो ऐसे ही कुछ बात कर रहे हैं तो तेलुगु में बोलेंगे వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడుతున్నారు। तो इधर మాట్లాడుతున్నారు तो करके प्रयोग हो रहा है क्योंकि बहुवचन में है। यदि आप एक वचन में पूछना चाहेंगे वह क्या बात कर रहा है, वह क्या बात कर रहा है तो तेलुगु में क्या बोलेंगे अतनु ఏమి మాట్లాడుతున్నాడు। तो इधर మాట్లాడుతున్నాడు करके प्रयोग करते हैं पुल्लिंग एक वचन में। अतनु ఏం మాట్లాడుతున్నాడు तो उत्तर क्या मिलेगा, तो वह कुछ बात कर रहा है तो तेलुगु में बोलेंगे अतनु ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు। तो बोलेंगे ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు। तो ऐसे ही कुछ बात कर रहा है तो तेलुगु में बोलेंगे अतनु ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు। तो इधर మాట్లాడుతున్నాడు तो पुल्लिंग के लिए हो गया, మాట్లాడుతున్నారు बहुवचन में हो गया। तो स्त्रीलिंग में कैसा प्रश्न पूछते हैं, वह क्या बात कर रही है, वह क्या बात कर रही है तो तेलुगु में बोलेंगे ఆమె ఏమి మాట్లాడుతుంది, ఆమె ఏమి మాట్లాడుతుంది। तो इधर మాట్లాడుతుంది, इधर చేస్తుంది, इधर మాట్లాడుతుంది। तो ఆమె ఏం మాట్లాడుతుంది। तो उत्तर क्या मिलेगा, वह कुछ बात कर रही है, वह कुछ बात कर रही है मतलब ऐसे ही कुछ बात कर रही है। तो तेलुगु में क्या बोलेंगे ఆమె ఏదో మాట్లాడుతుంది। इधर మాట్లాడుతుంది ये स्त्रीलिंग में एक वचन में हो गया। तो इतना समझ में आ गया ना फ्रेंड्स। మాట్లాడుతుంది वो एक वचन स्त्रीलिंग में हो गया, మాట్లాడుతున్నాడు एक वचन पुल्लिंग में हो गया, మాట్లాడుతున్నారు वो बहुवचन में हो गया, नहीं तो किसी को रेस्पेक्ट देते समय। तो ये चीज आपको याद रखना है। क्या बात है, क्या बात है तो ఎంత మాట बोलते हैं। अभी किसी को शाबाशी देते समय आप बोलते हैं ना क्या बात है, क्या बात है, तो उसको तेलुगु में बोलेंगे ఎంత మాట, ఎంత మాట। तो क्या बात है, क्या बात है तो तेलुगु में बोलेंगे ఎంత మాట, ఎంత మాట। फिर क्या हुआ, तो क्या हुआ तो बोलेंगे ఏమి జరిగింది, क्या हुआ ఏం జరిగింది। तो क्या को ఏమి, हुआ జరిగింది, तो क्या हुआ ఏం జరిగింది। तो इधर జరిగింది का प्रयोग हो रहा है क्योंकि हो गया है, तो पास्ट टेंस में है। तो क्या हुआ तो ఏం జరిగింది, तो कुछ हो गया है पास्ट में, तो पूछ रहे हैं क्या हुआ तो तेलुगु में बोलेंगे ఏం జరిగింది। अभी क्या चल रहा है, तो क्या चल रहा है तो उसको तेलुगु में बोलेंगे ఏం జరుగుతుంది। इधर జరుగుతుంది कर रहे हैं, चल रहा है मतलब कुछ हो रहा है, अभी भी हो रहा है, तो उसको बोलेंगे ఏం జరుగుతుంది। तो क्या चल रहा है ఏం జరుగుతుంది, क्या हुआ ఏం జరిగింది। क्या लाया, तो क्या लाया तो उसको तेलुगु में बोलेंगे ఏం తెచ్చావు। कुछ लाया है तो पूछ रहे हैं क्या लाया तो बोलेंगे ఏం తెచ్చావు। तो ఏం తెచ్చావు। तो इधर क्या लाया या क्या लाई पुल्लिंग में हो स्त्रीलिंग में हो तो बोलेंगे ఏం తెచ్చావు। यदि बहुवचन में तो बोलेंगे क्या लाए, क्या लाए बोलते हैं ना तब ఏం తెచ్చారు। तो इधर रू करके लगाते हैं बहुवचन में, तो ఏం తెచ్చారు। तो ఏం తెచ్చావు तो पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में एक वचन में होता है, ఏం తెచ్చారు वो बहुवचन में, नहीं तो किसी आदमी को हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं तब
తెచ్చారు बोलते हैं। तो తెచ్చావు తెచ్చారు। क्या खाया, तो क्या खाया एम తిన్నావు। तो क्या खाया एम తిన్నావు। तो इसको पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो दोनों के लिए की पूछते हैं एम తిన్నావు। तो एम తిన్నావు। यदि बहुवचन में क्या पूछेंगे क्या खाए तो बोलेंगे एम తిన్నారు। తిన్నావు वो एक वचन में हो गया, पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में। తిన్నారు वो बहुवचन में हो गया, अथवा किसी को हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है, वो करके लगा रहे हैं जब एक वचन में, पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो। తిన్నారు तो रू लगा रहे हैं जब बहुवचन में, नहीं तो किसी को हम रेस्पेक्ट देते समय। सो తిన్నావు తిన్నారు। तो क्या उत्तर मिलेगा, कुछ भी नहीं खाया। तो कुछ भी नहीं खाया या कुछ भी नहीं खाई तो उसको तेलुगु में बोलेंगे ఏమి తినలేదు। तो बोलेंगे ఏమి తినలేదు। तो कुछ भी नहीं खाए तो उसको लिए भी बोलेंगे ఏమి తినలేదు। तो మనము ఏమి తినలేదు, हम कुछ भी नहीं खाए तो तेलुगु में बोलेंगे మనము अथवा మేము ఏమి తినలేదు। तो क्या खाए कुछ भी नहीं खाए, ఏం తిన్నారు ఏమి తినలేదు। तो फ्रेंड्स మీరు ఏం తిన్నారు आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो లో కలుద్దాం। तब तक के लिए धन्यवाद।